स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुल आंतरिक परावर्तन। टॉपिक लिखिए आप लोग, कुल आंतरिक परावर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा आपको काम आएगा बाबू, आगे कंपटीशन के लिए भी काम आएगा। कुल आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन, ये आपका टॉपिक है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में इसी का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंग्लिश इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि कोई शॉर्टकट बोलना चाहे तो TIR, तीर। तीर को समझते हैं आज हम लोग, क्या होता है तीर। लेकिन साथ में बाबू इसके साथ जोड़ लीजिएगा, आगे वर्ड जोड़ लीजिएगा, एक क्रांति कोण भी जोड़ लीजिएगा। पहले हम लोग इसी को समझेंगे, क्रांति कोण को, तब आपको समझ में आएगा कुल आंतरिक परावर्तन। तो ऊपर लिख लीजिएगा इसके साथ ठीक आगे, क्रांति कोण और कुल आंतरिक परावर्तन। पहले हम लोग क्रांति कोण को समझेंगे, तब ये समझ में आएगा टॉपिक आपको कुल आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्रांति कोण के बारे में समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। पहले हम लोग लिखेंगे क्रांति कोण। क्रांति कोण हेडिंग में ही जो है कुल आंतरिक परावर्तन से ठीक पहले जोड़ लीजिएगा क्रांति कोण। लोग पहले क्रांति कोण क्या होता है वो क्रांति कोण, इस चीज को समझिए। इंग्लिश से बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इसका इंग्लिश नेम है क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग इससे भी दिखाते हैं, वो इसका पहला अक्षर सी है, तो क्योंकि ये आपतन कोण है तो हम लोग आई से ही दिखाते हैं, आपतन कोण को आई से दिखाते आ रहे हैं। आपतन कोण की जाति का है, इसलिए इसको आईसी से हम दिखा रहे हैं। आईसी कहीं कहीं थीटा सी भी लिखा मिल सकता है, अल्फा सी लिखने का लिखा हुआ मिल सकता है, उसे मत घबराइएगा। कोण को हमने दिखाया था आपतन कोण को आई से, उसमें हमने सी जोड़ दिया, तो क्रिटिकल एंगल हो गया है ना, मतलब क्रांति कोण। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको, आई लिखने का मतलब समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण की जाति क्या है, ये आपतन कोण की जाति क्या है। अब आप समझिए कि क्रांति कोण होता क्या है। ठीक है, इस चीज को समझिए। हम बाबू मिटा दे रहे हैं इसको, ऊपर से थोड़ा सा बनाएंगे। इसको उतार लिया आप लोग ना, क्रांति को उतार लिया आप लोग। देखिए, क्रांति कोण को समझा जाए, हम लोग समझते हैं क्रांति कोण क्या होता है। क्रांति कौन खुशी, दूसरा नंबर है क्या उसका, वो तो जुड़ी हुई है, कोई दूसरा नंबर है उसका। एक मिनट रुक जाइए, बाहर जाना पड़ेगा ना मुझे। देखिए, क्रांति कोण को समझते हैं बाबू हम लोग, पहले क्रांति कोण होता क्या है इस चीज को समझिए। क्रांति कोण के बारे में आपको इसको डिनोट करते हैं आईसी से। क्रांति कोण को आईसी से डिनोट किया जाता है, मतलब आपतन कोण की जाति का ही होता है क्रांति कोण। तब हम लोग समझेंगे कुल आंतरिक परावर्तन, यही टॉपिक है आपका। जो देर से कनेक्ट हुए हैं वो लिख लेंगे, इसे ही टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, क्रांति कोण और कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझते हैं क्या होता है बाबू, इसको समझते हैं। देखिए, हम लोग दो माध्यमों को अलग करने वाला एक अंतरा पृष्ठ खींच रहे हैं, जो दो माध्यमों को अलग करता है। दो माध्यमों को अलग करने वाला एक अंतरा पृष्ठ में खींच रहा हूं, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग अंतरा पृष्ठ। ये दो माध्यमों को अलग करने वाला अंतरा पृष्ठ इंटरफेस है, इंग्लिश उसको इंटरफेस कहते हैं। अब भाई ये इंटरफेस है, यदि ऊपर में कोई माध्यम होगा, ये माध्यम नंबर 1, और नीचे में अदर माध्यम होगा, दूसरा माध्यम होगा, ये माध्यम नंबर 2। ठीक है, शर्त यही है क्रांति कोण और कुल आंतरिक परावर्तन के लिए, कंडीशन यही है, ध्यान रखिएगा कि ऊपर में प्रकार ये माध्यम जो है बाबू,
सघन माध्यम होना चाहिए, सघन। और नीचे वाला जो है विरल माध्यम। और प्रकाश की किरण को विरल से सघन नहीं बल्कि सघन से विरल में प्रवेश करना चाहिए। इसीलिए हमने ऊपर लिखा सघन, क्योंकि ऊपर से प्रकाश किरण को हम ले जाएंगे और नीचे विरल में प्रवेश कराएंगे। मतलब पहला कंडीशन दिमाग में रखना है, क्रांति कोण हो या कुल आंतरिक परावर्तन, इसको परिभाषित करने के लिए पहले प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। देखो बाबू, यहाँ पर जहां पर हम लोग इंसिडेंट कराएंगे वहां पर एक नॉर्मल भी, मतलब अभिलंब भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक अभिलंब बना लेते हैं, एक अभिलंब बना ले रहे हैं। देखो ध्यान से, हम लोग एक अभिलंब ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल। जिस बिंदु पर हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं वो आपतन बिंदु होगा, ये आपका अभिलंब। अब एक प्रकाश किरण जो है बाबू इस पर आपतित हो रही है, हम इसी बिंदु को आपतन बिंदु बना रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं ओ। एक प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है, प्रकाश किरण आपतित हो रही है। यह किरण आपतित किरण कहलाएगी। जो किरण आपतित होती है उसको क्या बोलते हैं बाबू? बोलिए, क्या नाम इसका? आपतित किरण इसका नाम है, तो इसका नाम रख दिया हम लोग आपतित किरण। और ये जब अविलंब है तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण भी आप लोग जानते हैं। इस कोण का नाम बता दीजिए, कौन सा कोण है बाबू? ये आपतित कोण है, बोलो। ये आपतित कोण है, बोलिए। कोण आई है। अच्छा, तो बताइए, ये सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। आप सभी लोग पढ़े हैं अविलंब से दूर या विलंब की ओर? कैसे कोशिश होगी? अविलंब से दूर, है ना? इसका जाने का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसको देखिए, हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। जाने की मूल दिशा है ये, आपतित किरण की मूल दिशा। मूल दिशा। मैंने आपसे यही पूछा कि अविलंब से दूर कि अविलंब की ओर, मतलब ये अविलंब से दूर की सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। मैंने आपको पढ़ाया है विरल में, यदि विरल में प्रवेश करेगा तो ये अविलंब से दूर जाएगा। तो हम लोग अविलंब से दूर इसको ले जाते हैं बाबू। प्रकाश किरण को हमने अविलंब से दूर ले लिया। क्लियर है? जब ये अविलंब से दूर गया, ये हमारा अपवर्तन कोण होगा। ये वाला कोण यहां से यहां तक अपवर्तन कोण कहलाएगा। यहाँ परावर्तन की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आगे देखेंगे हम लोग, उसका नाम देखिए, परावर्तन की है। क्यों परावर्तन उसका नाम पड़ा ये समझ में आएगा आपको कुछ देर के बाद। ये हमारा अपवर्तित हुआ। क्लियर है बाबू? ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। अब सोचने वाली बात ये है, ये किरण कहे कि नहीं हम अभी इतना ही नहीं रहेगा, अभी और फैलेंगे, फैल जाओ। कौन मना किया उसको? ठीक है, करे नहीं, हम आपतन कोण कह रहा है कि हम इतना ही पे नहीं रहेंगे, अब हम थोड़ा सा और मूव करेंगे। आपतित किरण ही कह रहा है फैलेंगे, थोड़ा सा कोण को बढ़ाएंगे। सोचने वाली बात ये बाबू, जब ये आपतन कोण बढ़ेगा आपतित किरण के फैलने से, तो क्या ये बैठा रहेगा अपवर्तित किरण? ये कौन सी किरण है बोलो? ये किरण कौन सी है? ये अपवर्तित किरण है, बिल्कुल। तो क्या ये किरण बैठी रहेगी क्या? ये भी फैलेगी ना। मतलब इसको और बढ़ाएंगे थी और ये इधर भागेगी। तो देखिए हम अगला बना रहे हैं। अगला फर्स्ट था आपका ब्लू वाला। अब देखिए पहला किरण था बाबू, अब दूसरी किरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ब्लू वाला फर्स्ट, अब सेकंड किरण पर विचार कर रहे हैं, रेड वाला। कह रहा है कि हम और फैलेंगे, फैल जाओ भाई। कौन रोका फैलने वाले को? ठीक है, यहाँ पर निश्चित रूप से अब आपतन कोण का मान बढ़ गया। पहले वाला आपतन कोण अब नहीं है, अब मान बढ़ गया आपतन कोण का। इससे ज्यादा आपतन कोण का मान है यहाँ। ठीक है, इस किरण के लिए। तो बताइए, क्या अपवर्तन कोण यहाँ पे बैठा रहेगा? ये किरण भागेगी ना। रेड वाला देखिए, रेड वाला, रेड वाला, रेड वाला के लिए अपवर्तन किरण, बिल्कुल रेड वाला के लिए हम रेड वाला दिखा रहे हैं। ये किरण बैठी नहीं रहेगी, निश्चित रूप से क्या होगी? अपवर्तित होगी। हमने अपवर्तित करा दिया। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फिर से बाबू हम लोग इस किरण को तो हमने पास करा दिया।
अब कह रहा है कि नहीं अभी हम इतना पे नहीं मानेंगे, अभी और फैलेंगे। फैल लो भाई, कौन रोका फैलने वाले को, और फैलाइए इसको। इसके लिए बाबू नेक्स्ट के लिए अब ग्रीन वाला हम दिखा रहे हैं, सेकंड नंबर पे था, अब थर्ड नंबर पे देखिए। तीसरी किरण ये और फैल गई, तो क्या इसके लिए बाबू फिर से ये बैठा रहेगा क्या, ये वाला पॉजिटिव किरण और फैलेगा, भी भागेगा इधर। ग्रीन वाला के लिए हमने ग्रीन वाला, बिल्कुल, और अपवर्तन कोण बढ़ेगा, बढ़ा दिया हमने। क्लियर है? ये दूसरी किरण थी और ये आपको तीसरी किरण, ग्रीन वाला तीसरी किरण। ठीक, ये आपतन कोण का मान यहाँ पे आप समझ रहे हैं पहले से ज्यादा बढ़ गया। अब ये बताइए कि ऐसे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा ना जिसके लिए ये अपवर्तित किरण बिल्कुल ऐसे निकलेगी, इस अंतरा पृष्ठ होकर निकलेगी, बोलिए होगी ना। एक समय ऐसा आएगा जब ये इधर भाग रहा है और ये वाला सब इधर शिफ्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं ये भी भाग रहा है इधर। एक समय ऐसा तो जरूर आएगा कि आप किसी खास आपतन कोण के लिए ये जो है बिल्कुल ऐसे निकलेगी, इस अंतरा पृष्ठ होकर निकलेगी। तो हम लोग एक ऐसे कोण पर विचार कर रहे हैं, वो भी आपतन कोण ही होगा। हम लोग चौथा किरण ले रहे हैं बाबू, चौथा किरण एक स्पेशल किरण है, ये ध्यान दीजिए, एक स्पेशल कोण होगा यहाँ पर, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक एक स्पेशल कोण होगा, सबसे ज्यादा ये कोण है, देखिए ध्यान से, ये चौथा किरण के रूप में हम लोग लिए हैं। अब इसके लिए एक ये जो अपवर्तन हो रहा है बाबू, ये अपवर्तन हो रहा है इसी अंतरा पृष्ठ से, एक खास आपतन कोण के लिए यहाँ पर प्रकाश किरण ऐसे निकलती है। बोलिए ग्रीन, देखिए ध्यान से, ब्लू वाला के लिए ब्लू वाला, लाल वाला के लिए लाल वाला, ग्रीन वाला के लिए ग्रीन वाला, और काला वाला के लिए काला वाला। मतलब है यहां से लेकर यहां तक ये कोण बताओ, आप कुछ बताइए फटाक से, ये कोण कितना डिग्री होगा यहां से यहां तक? 90 डिग्री, 90 डिग्री, वेरी गुड। ये कोण 90 डिग्री होगा, यहां से यहां तक का कोण सब लोग समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री का कोण होगा। मतलब एक खास आपतन कोण है, ये भी आपतन कोण है, ये भी आपतन कोण, ये भी आपतन कोण, ये भी आपतन कोण, ये भी आपतन कोण। आपतन कोण बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसा आ रहा है कि किसी खास आपतन कोण के लिए अपवर्तन, ये भी अपवर्तन कोण बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक खास आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, एक काला वाला जो किरण देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर जो आपतन कोण मिल रहा है, इसी आपतन कोण का नाम है क्रांति कोण। ऐसा कोण जो क्रांति मचा दे, समझे बात। इसके बाद देखिएगा कितना एक से घटना घटेगी इसके बाद, जो अब इसके बाद वाले पे जब हम विचार करेंगे उसी के बाद आप देखिएगा, रेगिस्तान वाला जो ब्रिग मरीचिका बताए थे, हीरा का बहुत ज्यादा चमकीला होना बताए थे, ऑप्टिकल फाइबर बताए थे आपको, ये सब का सब आपको इसी घटना पर आगे बेस्ड होगा। लेकिन क्रांति कोण को यहाँ पर पहले समझना था। अब सुनिए ध्यान से, मैंने क्या किया बाबू फिर से समझिए, जो लेट से क्लास ज्वाइन हुए हैं देखिए ध्यान से, हमने एक अंतरा पृष्ठ लिया, माध्यम 1 सघन माध्यम है, माध्यम 2 विरल माध्यम है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराना है। ठीक है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराना है। लेकिन सबसे पहले हम जो किरण ले रहे हैं, पहला किरण ये ब्लू वाला, इसके लिए अपवर्तन कोण हमें ये मिल रहा है, ये वाला अपवर्तन कोण, ब्लू वाला के लिए ब्लू वाला। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि ना हम अभी इतना पे नहीं रहेंगे, अभी और फैलेंगे। ठीक है, फैल जाओ, निश्चित रूप से आपतन कोण का मान बढ़ेगा। ये फैल गया किरण, दूसरी किरण देखिए यहाँ पर, इससे ज्यादा एंगल पर है, ये आपतन कोण का मान बढ़ा, इससे ज्यादा आपतन कोण इसके लिए है। अच्छा तो बताओ बाबू क्या अपवर्तन कोण नहीं बढ़ेगा? रेड वाला के लिए देखिए, रेड वाला अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। अब ग्रीन वाला फिर आया, तो कहेंगे नहीं अभी और फैलेंगे हम। ठीक है, फैलो भाई, इसके लिए फिर और फैलाइए, अपवर्तन कोण भी चेंज कर जाएगा। अब बढ़ाते बढ़ाते कोण को बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा ना, किसी खास आपतन कोण पर, किसी खास आपतन कोण पर ये अपवर्तन कोण का जो मान है बाबू, ये किरण जब ऐसे निकलेगी तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। बोलिए होगा ना, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखिए इसी इसी आपतन कोण का नाम है क्रांति कोण, इसी का नाम है क्रांति कोण, आईसी जिसको बोलते हैं हम लोग, आईसी से डिनोट करते हैं बाबू, यही है क्रांति कोण आपका। क्लियर है सबको?
इसी कोण को बोलते हैं क्रांति कोण। मतलब परिभाषा कैसे देंगे हम क्रांति कोण का? क्रांति कोण की परिभाषा कैसे देंगे, ध्यान से सुनिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण के लिए, प्रकाश की किरण के लिए ऐसा आपतन कोण, ऐसा आपतन कोण, ऐसा आपतन कोण, यदि आपतन कोण की जाति का ही है, लेकिन खास आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, ये कौन सा कोण है बाबू? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है ये? अपवर्तन कोण। यही कोण बढ़ते बढ़ते जो है ये ब्लैक वाला के लिए 90 डिग्री पर पहुंच गया है। जब इस खास आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान यदि 90 डिग्री हो जाए, उसी खास आपतन कोण को कहते हैं क्रांति कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? क्रांति के कोण कहा जाता है। किसी खास आपतन कोण के लिए यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए अर्थात समकोण हो जाए, उसी खास कोण को हम लोग कहते हैं क्रांति के कोण। बोले किसी को दिक्कत? किसी को पर दिक्कत है बाबू, समझ में आया? इसलिए जानबूझकर हम अलग अलग कलर लिए हैं ताकि दिमाग में तुरंत आपका एडजस्ट हो जाए। बोलिए यहां तक किसी को डाउट है? एनीबॉडी? बोलो बाबू। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लास्ट उसके बाद लिखवा दूंगा। हाँ, स्टार्ट करना है बाबू सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए। आपने पहले सीखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। कहां जाती है? अविलंब से दूर। तो बाबू जाने का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, देखिए शुरुआत में हम यहाँ दिखाए हैं, जाने की ओरिजिनल दिशा थी ये मूल दिशा, शुरुआत वाली ब्लू वाली के लिए, लेकिन ये अपवर्तित हो गई इस तरह से। तो इस किरण के लिए अपवर्तित किरण हमें ब्लू वाला मिला, ये वाला ब्लू वाला के लिए ब्लू वाला। हाँ, ये आपतन कोण था और यहां से यहां तक का नाम अपवर्तन कोण दिए हैं। अब बताइए कि क्या हम आपतन कोण का मान यदि बढ़ाएंगे तो क्या ये किरण यहीं बैठे रहेगी? ये भी तो बढ़ेगा, इसका आपतन अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। रेड वाला के रेड वाला दिखा है, ग्रीन वाला के लिए और फैल गया, और सबसे लास्ट में दिखाए हैं ब्लैक वाला। मतलब इसके लिए हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाइएगा, एक समय तो जरूर आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा निश्चित रूप से कि अपवर्तन कोण दिखता है कि ना अब हम जो है ना अंतराकृत होकर निकलेंगे, एक समय जरूर आएगा सर। ठीक है, यहाँ से फैल रहा है, ठीक है भाई फैल जाओ। ये बढ़ते बढ़ते इधर भी कोण जो बढ़ते बढ़ते जो है एक समय ऐसा आएगा जरूर, ये अंतरापृष्ठ होकर निकलेगा प्रकाश की किरण। इस समय बताइए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? सीधा सीधी 90 डिग्री। इस कोण का मान देखिए आप कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब इस खास आपतन कोण के लिए, क्रांति कोण के लिए, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इस पर कई क्वेश्चंस बनेंगे, आगे न्यूमेरिकल बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे आपको हम, तो आप उसको बनाइएगा, पीडीएफ वगैरह जो फॉर्मेट मिलेगा बाबू उसको सॉल्व कीजिएगा। यहां से ध्यान दीजिए, इसी खास आपतन कोण की जाति का भूलिएगा मत। क्रांति कोण अपवर्तन कोण की जाति का नहीं है। किस किस जाति का? ये आपतन कोण की जाति का ही है, ऊपरी परिवार का है ये, आपतन कोण के परिवार का है। लेकिन परिवार का सब सदस्य है, लेकिन सब है क्या? आपतन कोण है। इसी में से वो खास आपतन कोण है, इसको परिभाषित किया गया है। इसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। लिखिए आप परिभाषा लिखिए क्रांति कोण का, लिखिए सघन से विरल माध्यम में, शुरुआती कर रहा हूं मैं सघन से विरल, कभी भी विरल से सघन के लिए परिभाषित नहीं है। जब भी परिभाषित होगा तो सघन से विरल के लिए परिभाषित है क्रांति कोण या कुल आंतरिक परावर्तन। जो घटना इसके बाद देखेंगे ये सब सघन से विरल के लिए परिभाषित है। शर्त यही है कि प्रकाश की किरण को सघन से स्टार्ट कीजिएगा, विरल में प्रवेश कराइएगा। सघन से विरल माध्यम में परिभाषा लिखिए, क्रांति कोण का पहले लिखवा रहा है। सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण के लिए, प्रकाश की किरण के लिए, प्रकाश की किरण के लिए, प्रकाश की किरण के लिए एक ऐसा, प्रकाश की किरण के लिए एक ऐसा खास आपतन कोण, एक ऐसा खास आपतन कोण, एक ऐसा खास आपतन कोण, आपतन कोण जिसके लिए
जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, खास आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण के ब्रैकेट में एंगल आर लिख सकते हैं, यही वाला कोण जो दिखाया है, अपवर्तन कोण एंगल आर का मान समकोण अर्थात 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कमा दीजिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण ब्रैकेट में आईसी, इसको हम लोग आईसी से सूचित करते हैं बाबू, क्रांतिक कोण को आईसी से दिखाते हैं, ब्रैकेट में लिखिए आईसी, क्रांतिक कोण ब्रैकेट में लिखिए आईसी, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर? क्या बोले बाबू? बोलिए, क्या लिखना चाहते हैं आप? हाँ, आप कंडीशन वाला छोड़ दीजिएगा, सघन से विरल वाला, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सघन से विरले छोड़ दीजिएगा, सब चीज होना चाहिए उसमें, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना, कंडीशन यहीं से स्टार्ट करना है आपको, सघन से विरल के लिए ये परिभाषित है, समझे बात? ये मत छोड़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आपको, है ना? बहुत लोग फिर कंफ्यूज करेंगे, यदि परिभाषा को काट के आधा लिखवाया जाए तो क्या होगा कि बहुत लोग कंफ्यूज कर, अच्छा प्रकाश किरण को विरल से सघन में, सघन से विरल में, वहां कंफ्यूजन पैदा होगा। तो हम क्यों कंफ्यूजन रखें आपको, सघन से विरल स्पष्ट लिखवा दिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, बस वहीं से स्टार्ट करना है आपको, जितना बोल रहे हैं उतना ही आप लिखिए, सुनिए, ठीक है? तभी आपको मदद मिलेगा न्यूमेरिकल बनाने में, तो कंफ्यूज कर जाइएगा, अपने अनुसार चलिएगा तो। क्लियर है? लिखिए, समझ में आया क्रांति कोण? क्रांति कोण समझ में आया बाबू? अब आइए, अब इसके बाद बताइएगा, देखो लेट से कनेक्ट हुआ है क्या? 5 बार अब तक रिपीट कर चुका हूं मैं। ये दो माध्यम है हमारे पास, एक है सघन माध्यम, दूसरा है विरल माध्यम। माध्यम 1 है सघन, माध्यम 2 है विरल। हम लोग प्रकाश की किरण को प्रवेश करा रहे हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में, लेकिन यहाँ पर जो आपतन कोण है बाबू, जैसे मान लीजिए हम इसकी इस आपतन कोण की बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का जो मान है बाबू, इसके लिए कुछ अपवर्तन कोण का मान होगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, इस आपतन कोण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अपवर्तन कोण दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक अपवर्तन कोण है। इस आपतित कण को कहे, आपतित कण नेक्स्ट आपतित कण कहेगा नहीं, हम इतने पे नहीं रहेंगे, अभी और फैलेंगे, ठीक है भाई फैलो। ये फैलेगा, जैसे ही ये किरण मिलेगा हमें रेड वाला, तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा कि घटेगा? ये और बढ़ गया ना, जब ये बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये भी इधर भागेगा, ये बैठा नहीं रहेगा। ये अपवर्तित कण ऐसे ब्लू वाला के लिए ब्लू वाला था, अब ब्लू पे थोड़े रहेगा, रेड वाला के लिए रेड वाला ये और फैल जाएगा, क्योंकि इधर ही फैल चुका है। ग्रीन वाला और फैला, तो फिर ग्रीन वाला भी और फैल गया। फैलते फैलते या बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा ना, किसी किरण के लिए, किसी खास किरण के लिए या किसी खास आपतन कोण के लिए, ये वाला किरण जो है बाबू अपवर्तित होते होते ये ऐसे निकलेगा, अंतरापृष्ठ होकर निकलेगा, जैसे हमने दिखाया है, देखिए यहाँ पर ऐसे दिखाया है, ये बढ़ते बढ़ते आपतन कोण बढ़ते बढ़ते ही ऐसा हुआ है, खास आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है, मतलब किसी खास आपतन कोण के लिए कितना होगा बाबू? अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है? उसी उसी कोण को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? उसी कोण को बोलते हैं क्रांति कोण। तो क्रांति कोण किसकी जाति का है? आपतन कोण की जाति का है, सब इसी जाति का, आई की जाति का, इसलिए हम इसको स्पेशल से दिखाते हैं आईसी, पहला अक्षर सी लेकर, क्रिटिकल का पहला अक्षर लेकर आईसी से इसको दिखा जाता है, ये आपका क्रांति कोण। क्लियर है? अब आइए, अब समझते हैं हम लोग कुल आंतरिक परावर्तन को। नीचे टॉपिक लिख लीजिएगा, कुल आंतरिक परावर्तन, फिर एक साथ दो डायग्राम बना लीजिएगा। क्रांति कोण समझ में आ गया? अब लिखिए नीचे कुल आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन, नीचे लिख लीजिए इसको, ये वाला लिखिए कुल आंतरिक परावर्तन, जस्ट नीचे लिखिए कुल आंतरिक परावर्तन। अब इसको समझिए, हाँ बोला जाए ना, ये भी नहीं उतरना है, एक साथ उतारिएगा। देखिए अब कुल आंतरिक परावर्तन को हम लोग समझते हैं बाबू,
इसको लिख दीजिएगा आप लोग नीचे, मैं लिखवाने जा रहा हूँ थोड़ा देर में, देखिए फिर समझिए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि खास आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसी कोण का नाम है क्रांति कोण। लेकिन कंडीशन साथ में अप्लाई है, सघन से विरल माध्यम में प्रकाश को प्रवेश करना चाहिए। अब ये बताओ बाबू, हम फिर से शुरू कर रहे हैं, है ना, फिर से ब्लू वाला प्रकट हुआ और कहे कि नहीं अभी और हम बढ़ेंगे, हमारा इतना में संतुष्टि अभी नहीं मिला है ना, तो चल भाई बढ़ो, कौन रुका है बढ़ने वाले को। ये कहेगी नहीं कि हम अभी और बढ़ेंगे और फैलेंगे, फैल जाओ भाई, फैलने वाले को कौन रोका है। तो बताइए यहां से आपतन कोण का मान और बढ़ेगा कि घटेगा, बोलिए, आपतन कोण का मान और बढ़ेगा कि घटेगा, इसके लिए क्रांति कोण से भी बढ़ जाएगा, इस कोण से भी बाबू, इसका नाम था क्रांति कोण ब्लैक वाला, इस कोण का नाम था आईसी, और इसका इस कोण का नाम होगा, ये बताइए, ये कोण यदि थीटा है तो थीटा बड़ा हो जाएगा क्रांति कोण से, नहीं होगा बड़ा। इस कोण का मान लास्ट में जो ब्लू वाला दिखाए हैं, इस कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। अब सुनिए, जब क्रांति कोण से भी बढ़ जाए आपतन कोण का मान, क्रांति कोण से भी बढ़ जाए, तो बताओ तो बाबू, ये लास्ट यहां पर इस बाउंड्री से गुजरा था, अब इस किरण के लिए, प्रकाश किरण को इधर जाने का कोई चांस है? ये लास्ट ब्लैक वाला के लिए ब्लैक वाला को प्राप्त हुआ था, अब ये ब्लू वाला के लिए कोई इधर कोई चांस बन रहा है जाने का, बोलो, कोई चांस नहीं बन रहा है। जब भी चांस बन रहा है तो आप, यही इधर ही चांस बन रहा है, यही चांस बन रहा है, इसी साइड में बन रहा है चांस, ठीक है। इसके लिए जो सबसे लास्ट में जो दिखाया गया है 5वें नंबर के लिए, इधर कोई चांस नहीं बने, क्योंकि यहाँ बाउंड्री से गुजर चुका है, अब सीधे इधर रुकेगा। अब इधर कहाँ है भाई, किरणवा यदि छटपटा के हेने भागना भी चाहेगा ना, नहीं नहीं, इधर 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 कहाँ जा रहा है, इधर कहाँ, इधर जाओ, इधर भागो। तो ये बताओ बाबू, ये जो है किरण इधर उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से चला था, जिस माध्यम से चला था उसी माध्यम में किरण लौट गया। तो क्या इसका नाम पढ़े थे ना कभी, परावर्तन पढ़े थे ना बाबू, प्रकाश का परावर्तन, यदि उसी माध्यम में लौट जाए उसका नाम क्या पड़ता है, परावर्तन। तो देखिए घटना का नाम क्या है, कुल आंतरिक परावर्तन। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि परावर्तन वास्तव में वो परावर्तन नहीं है जो आपने पहले देखा है, प्रकाश का परावर्तन। ये किरण चला था अपवर्तन के लिए, ये किरण चला था अपवर्तन के लिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो गया परावर्तन, इसका नाम पड़ गया कुल आंतरिक परावर्तन। मतलब अंदर अंदर रिफ्लेक्ट कर गया, परावर्तित कर गया, जिस माध्यम से किरण आए और उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना का नाम पड़ता है कुल आंतरिक परावर्तन। ये जो हो रहा है बाबू, इसी का नाम है कुल आंतरिक परावर्तन, इसी का नाम है कुल आंतरिक परावर्तन। क्लियर सबको? कब कब ये घटना घटेगी, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से जब बढ़ जाए, आपतन कोण का मान, ये कोण को देखिए ध्यान से, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बढ़ जाए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी बढ़ जाए, ये वाला कोण देखो बाबू, ये वाला सबसे बड़ा कोण, ये कोण इससे भी बड़ा है, यहां से यहां ब्लैक वाला से देखिए, इससे भी बड़ा कोण ये वाला है। आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण से बढ़ जाए तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना का नाम है कुल आंतरिक परावर्तन। कब? कंडीशन क्या है, सघन से विरल माध्यम प्रवेश करते समय। इसका दो शर्त है बाबू, शर्त कंडीशन अलग अलग लिखवा दूंगा मैं, लेकिन पहले आप परिभाषा इसका लिखिए, कुल आंतरिक परावर्तन का लिखिए आप, लिखिए सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय, प्रवेश करते समय प्रकाश की किसी किरण के लिए, प्रकाश की किसी किरण के लिए प्रकाश की किसी किरण के लिए, प्रकाश की किसी किरण के लिए यदि यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान
प्रकाश की किसी किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है, क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है। क्रांतिक कोण के ब्रैकेट में लिख सकते हैं आईसी, आईसी क्रांतिक कोण लिख सकते हैं आईसी। क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से बढ़ जाता है, क्रांतिक कोण के मान से बढ़ जाता है, तब 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 प्रकाश की किरण, तब प्रकाश की किरण पुनः, तब प्रकाश की किरण पुनः पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को, इस घटना को, इस घटना को कुल आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को कुल आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को कुल आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, कुल आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, यदि शर्त पूछ दिया एग्जाम में, परिभाषा में ही दोनों शर्त छिपा हुआ है। ठीक है, परिभाषा में ही दोनों शर्त छिपा हुआ है, उसको अलग से दो पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। लिखिए आप नीचे से शर्त, इसका शर्त क्या है भाई, कुल आंतरिक परावर्तन की शर्त परिभाषा में घुसा हुआ है। शर्त नंबर 1 पढ़ लिखिएगा। फर्स्ट शर्त 1, कंडीशन क्या है, मतलब कुल आंतरिक परावर्तन की घटना घटे, इसके लिए क्या शर्त है, शर्त क्या क्या होना चाहिए। पहला शर्त, फर्स्ट शर्त लिखिए आप। पहला शर्त क्या है बाबू, दिख रहा है कि प्रकाश की किरण को सघन से विरल माध्यम प्रवेश करना चाहिए। पहला शर्त दिख रहा है, परिभाषा में छिपा हुआ ये चीज, सघन से विरल माध्यम प्रवेश करना चाहिए। और दूसरा शर्त, दूसरा शर्त ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी ये घटना घटती है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से भी यदि अधिक हो जाएगा तो क्रांतिक कोण के लिए तो लास्ट यहां तक गया था किरण बाबू, और जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90°, अब इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो इधर जाने का कोई चांस ही नहीं है दूसरे माध्यम में। जो दूसरे माध्यम में चला था, चलने के लिए तो दूसरे माध्यम में घुसने के लिए तैयार हुआ था ये, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा हो गया कि आपतन कोण के मान से इसका मान बढ़ गया, तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से चला था, जिस माध्यम से चला था उसी माध्यम में ये लौट गया, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कुल आंतरिक परावर्तन। लेकिन चला था बेचारा अपवर्तन के लिए, ये किरण चला था बेचारा अपवर्तन के लिए, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक स्पेशल घटना घटती है प्रकृति में, इसी घटना का नाम है कुल आंतरिक परावर्तन। तो हम लोग शर्त नंबर 1 लिखेंगे, पहला फर्स्ट, प्रकाश की किरण को, शर्त 1, प्रकाश की किरण को, शर्त लिखिए पहला नंबर फर्स्ट, प्रकाश की किरण को, शर्त लिखिए नीचे से फर्स्ट, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में, प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। पहला कंडीशन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और सेकंड लिखिए दूसरा नंबर, एंड 2, दूसरा लिखिए सेकंड, फर्स्ट का सेकंड लिखिए। ठीक है, प्रकाश की किरण के लिए, प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान, प्रकाश की किरण के लिए, सेकंड में लिखिएगा, प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से यदि बढ़ जाए तब ये घटना घटेगा। अब आप डायग्राम बना सकते हैं, सब साथ साथ सब दिखा दीजिएगा। यदि आपके पास पेन है अलग अलग बाबू तो आप यूज करिएगा तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो एक उपाय दिखा सकते हैं आप, ये पहला है, फर्स्ट लिखा हुआ है, तो पहला के लिए आप यदि एक ही पेन यूज कर रहे हैं वैसे लिखते जाइएगा, पहला के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, सेकंड के लिए दूसरा शर्त, सेकंड वाला
प्रकाश की किरण, दूसरा वाला शर्त है, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2। अरे बोलो, शर्त नंबर 2। तीसरा के लिए तीसरा दिखा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। यदि एक ही पेन आप यूज कर रहे हैं तब, यदि अलग अलग पेन यूज कर रहे हैं अच्छी बात है। ये ब्लैक वाला के लिए ब्लैक वाला 4 नंबर दिखा दीजिएगा, 4 है तो 4। और सबसे लास्ट में दिखाया गया 5 नंबर पे ये वाला किरण, तो 5 के लिए आप 5 दिखा दीजिएगा, ठीक है। आप ताकि आपको समझ में आए कि पहला वाला के लिए कौन है किरण भाई, पहला वाला के लिए पहला वाला ये, दूसरा वाला दूसरा, तीसरा वाला तीसरा, दिखा दीजिए आप। ये अलग अलग कलर का पेन है, पेन दिखा दीजिए, दिखाई डायग्राम दिखाई दो फटाफट। ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, जिनको लेने का मन कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पर उतार लीजिएगा। कुछ लोग उतार भी रहे हैं, आपके मोबाइल में सुविधा है वो स्क्रीनशॉट का, आपको लेने की इच्छा करे लीजिए, उतारने का मन कर उतारिए। इन स्क्रीनशॉट लेने के बाद छोड़ मत दीजिएगा उसको, कॉपी पर उसको उतारिएगा, इसी तरह स्क्रीनशॉट पड़ा रह जाएगा, फिर भुला जाइएगा स्क्रीनशॉट कहाँ किसने लिया गया था। इसलिए उतार लेने में ही ज्यादा उचित अच्छा है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उतार लीजिएगा कॉपी में जरूर, उतना जगह छोड़कर। हो जाएगा तो बोलिएगा, हो जाएगा बाबू तो बोलिएगा, उतार लीजिएगा तो। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक से एक मजेदार घटना जो है प्रकृति में होता है बाबू, उन चीजों का हम लोग व्याख्या देखेंगे। उस समय बेसिक पॉइंट्स में सिर्फ आपको लिखवाया गया था मृग मरीचिका, हीरे का बहुत ज्यादा चमकीला होना, ये सब लिखवाया गया था आपको एक पॉइंट में मात्र। लेकिन यहाँ पर अब व्याख्या होगा, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसी घटना घटती है मृग मरीचिका, बिल्कुल आंतरिक परिवर्तन आपको दिखाई दिया, समझ में आया। अब हम लोग यूज करेंगे इसी चीज का। अब उतारिए, उतारिए आप लोग भाई, और जा रहे हैं बुक्स। जिनके पास मात्र एक ही पेन है वो नंबरिंग जरूर लिखिएगा आप लोग, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। और जिनके पास अलग अलग कलर है, ठीक है, तो सब सब यूज कर लीजिए, है तो आपके पास, अच्छी बात है। अभी और होगा क्लास, अभी क्लास स्टॉप नहीं होगा आपका। बोलिए, कितने बजे? तो अभी छोड़ेंगे ना, अभी टाइम है ना, अभी अभी 10 5 मिनट, 10 मिनट टाइम है, 5 10 मिनट है, आपका भी है, 7 बजे है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए, मैं छोड़ दूंगा और क्या, जैसी दीजिए आपकी इच्छा। उतार लीजिए आप लोग या स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
डेटा बचाइए, अपना स्क्रीनशॉट लेकर डेटा बचा लीजिए। जितना देर में उतारिएगा उतना में डेटा आपका खर्च होगा। उससे बढ़िया है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर लीव हो जाइए। बोल रहा हूँ, कल मैं बताऊंगा। घटना आपको समझ में आ गया? कल मैं अलग अलग व्याख्या करूंगा सब अलग अलग घटनाओं का। खुश रही हो, खुश रही, लीव हो जाएगी। सब लोग खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए। डेटा डेटा बचाइए, अपना डेटा।